अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और इस वक्त हम मौजूद हैं सवेदी पार्क में। एज़ यू ऑल नो कि सवेदी पार्क का जो है रियाद सीज़न का एक पार्ट है और सवेदी सीज़न शुरू हो चुका हुआ है और ये 15 दिसंबर तक यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने 7 टू 8 कंट्रीज़ के पवेलियंस बनाए हैं। इस तरह से उन्होंने पवेलियंस यहाँ के सेट किए हैं कि उन्हें 3-4 डेज़ हर कंट्री को दिए हैं और वो अपना फूड और कल्चर प्रेजेंट करते हैं। इस वक्त यहाँ पे इंडियन सीज़न चल रहा है और इंडियन सीज़न में क्या है देखते हैं चल के। अच्छा, एक तरफ यहाँ पे इन्होंने स्टेज बनाया हुआ है और बाकी फूड की हैं और बाकी डेकोरेशन वगैरह है। तो चल के बस देखते हैं। फ्लावर्स बहुत ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, सारी डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़बरदस्त की हुई है। सामने सारा ये कॉन्सर्ट ज़ोन है और आप बड़ी स्क्रीन्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे स्टेज बना हुआ है और जो कॉन्सर्ट के लिए अगर आपने कॉन्सर्ट अटेंड करना है तो आप वहाँ पे उस तरफ जा सकते हैं। आगे सीटिंग वगैरह भी बैठी बनी हुई है और लोग खड़े होकर भी अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे राइट साइड पे एंटर होते ही अगर आप राइट साइड पे आ जाएँ तो यहाँ एक जिसे कहते हैं कि फूड स्टॉल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और वहाँ पे फूड के जो हैं वो लोकल स्टॉल्स भी हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। और सामने का जो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रीट जो है बाज़ार सा बनाया हुआ है, ये यहाँ पे इंडियन फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सारे इंडियन फूड के स्टॉल्स हैं। चलिए जी, मेन स्टॉल से शुरू करते हैं जो कि यानी कि एक उन्होंने राइट साइड पे मेन स्टॉल्स प्रॉपर लगाए हुए हैं कि जो किसी भी सीज़न में चेंज नहीं हो रहे, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडोनेशिया का हो, फिलीपीन का हो, वो सारे के सारे स्टॉल सेम ही हैं। जो अंदर के स्टॉल्स हैं सिर्फ वो चेंज होते हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग। चलें, ये एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त की हुई है। लोगों का भी काफ़ी रश है, जो हेल्प वगैरह आपकी कर देते हैं लोग यहाँ पे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी काफ़ी देसी स्टॉल्स आपको नज़र आ जाएँगे। एज़ जैसा कि जो लोग सऊदीया में रहते हैं वो जानते हैं कि समोसाज़ और ये ऑल दैट जो है फूड यहाँ पे अरब्स में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो यहाँ पे आपको वो स्टॉल्स काफ़ी नज़र आ जाएँगे। उसके अलावा टर्किश स्टॉल्स हैं, चाय के स्टॉल्स हैं और दूसरे तीसरे काफ़ी स्टॉल्स आपको इस तरफ भी नज़र आ जाएँगे। आगे जाके जो डोमिनोज़ और शवारमा वगैरह के स्टॉल्स अवेलेबल हैं कि जो यहाँ से फूड वगैरह लेना चाहें वो बिल्कुल यानी कि ले सकते हैं। और हर तरह का स्टॉल यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपका ये है कि आप यहाँ पे एक आपको अच्छी एंटरटेनमेंट मिल जाती है। थोड़ा सा कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा होता है, म्यूज़िक वगैरह चल रहा है और आइसक्रीम्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं हर तरह के, यानी कि कुल्फ़ियाँ वगैरह भी और इंडियन जो कल्चर को, एक देसी कल्चर को शो करता है, और आइसक्रीम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इन्होंने इसी कॉरिडोर कहूँगी या आप बाज़ार छोटा सा कह लें, इधर ही एक जो लेफ़्ट साइड पे इन्होंने एक डिस्को रखा हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह की। यहाँ पे एक डीजे बाबू हैं और प्रॉपर्ली जिसे कहते हैं ना कि वो म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और आगे एक डांस फ्लोर बना हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो डीजे है ये सिर्फ़ और सिर्फ अरेबिक सॉन्ग्स जिसे कहते हैं कि वो कर रहा है, प्ले कर रहा है। यहाँ पे इंडियन सॉन्ग्स वगैरह प्ले नहीं हो रहे हैं और जो मेन कॉन्सर्ट ज़ोन है और मेन स्टेज ज़ोन है वहाँ पे ही सिर्फ इंडियन सॉन्ग्स और सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं इस वक्त। ये रहे डोमिनोज़ और शवारमा वगैरह के फूड ट्रक। लोग यहाँ से भी फूड वगैरह ले रहे हैं और अगर आपने बैठ के प्रॉपर्ली अपना मील एंजॉय करना है तो पार्क के आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी सीटिंग इन्होंने बनाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए रखी हुई हैं, जैसे कि उन्होंने एनिमल्स वगैरह के लिए एक ज़ोन रखा हुआ है कि बच्चे टिकट लेके तो बच्चे अंदर जा सकते हैं। वो थोड़े से एनिमल्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके अलावा ये बच्चों का प्लेइंग ज़ोन बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है और इसकी भी टिकट है। आप टिकट लेके तो अपने बच्चों को अंदर भेज सकते हैं और आप उतनी देर यहाँ पे पूरा पार्क वगैरह एंजॉय करें और वापसी पे अपने बच्चों को पिक कर लें, तो वो बच्चों को बाहर नहीं आने देंगे। तो ये एक अच्छी है कि पेरेंट्स के लिए डिफरेंट है और बच्चों को आप यहाँ पे भेज सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अंदर पार्क की साइड पे भी
छोटे-छोटे स्टॉल्स वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं कि लोग अपना फूड यहाँ से भी लेके फूड एन्जॉय कर रहे हैं। मोस्टली ऐसी जगहों पे सिटिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है कि आपको सिटिंग अवेलेबल नहीं होती है बैठ के आराम से अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सवेरी पार्क में ये सीन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने इस दफ़ा सिटिंग का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है कि आप बैठ सकते हैं। अगर आपने कॉन्सर्ट ज़ोन में जाना है तो बिल्कुल जाएँ, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप बैठ के अपना मील एन्जॉय करें तो आपको बड़ी एलसीडीज़ वगैरह लगी हुई नज़र आएँगी जगह-जगह के, जो आपको स्टेज की सारी सूरत-ए-हाल वो आपको एलसीडीज़ पे नज़र आ रही है और यहाँ बैठ के भी आप कॉन्सर्ट वहाँ पे होता हुआ एन्जॉय कर सकते हैं। उसके अलावा जी ये सामने इन्होंने उन सारे कंट्रीज़ के मॉडल बना के रखे हुए हैं कि जिनके यहाँ पे सीज़न होना है। जितने भी कंट्रीज़ हैं 15 दिसंबर तक यहाँ पे जिन-जिन का होना है सीज़न, वो सारे सामने मॉडल्स बना के रखे हुए हैं कि इन कंट्रीज़ के यहाँ पे सीज़न्स होंगे और डेट्स। अच्छा, अगर आपने बुकिंग वगैरह करनी है तो आप वी बुक से अपनी बुकिंग कर सकते हैं, फ्री है बिल्कुल बुकिंग। और पर पर्सन जो है आई थिंक सो 5 के करीब टिकट्स बुक कर सकता है और आप अपना वी बुक पे अकाउंट बनाएँ, लॉगिन करें और अपनी टिकट्स बुक करें, दैट्स इट। और इसके अलावा यहाँ पे और कोई इशू नहीं है, बस आपने एंटर होते वक़्त वो बारकोड स्कैन करवाना है एंड दैट्स इट। यहाँ से हम आ गए हैं जी, बस बैक साइड पे आ गए हैं जो कॉन्सर्ट ज़ोन है, उसकी बैक साइड पे आ गए हैं और शोर वगैरह बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कॉन्सर्ट वगैरह जो भी है ना यहाँ पे ज़रा लेट नाइट स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट 9:30 टू 10 के राउंड अबाउट स्टार्ट होता है और 12 टू 12:30 तक चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो यही है कि जिन्होंने कॉन्सर्ट वगैरह देखना उनके लिए बेस्ट टाइमिंग्स यही हैं कि आप वीकेंड्स पे टिकट्स बुक करें और मोस्टली स्टार्स जो हैं ना कंट्रीज़ के वो वीकेंड्स पे ही आते हैं। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप वीकेंड्स की टिकट बुक करें और फिर आके कॉन्सर्ट वगैरह अपना एंजॉय करें। अच्छा, उसके अलावा जो अभी इंडियन का जैसे सीज़न चल रहा है तो इंडियन मार्केट जो है वो सेंटर वाला जो एक एरिया है ना वो उस कंट्री को प्रॉपर दे देते हैं कि उसके सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पे होते हैं। तो अब ये उस तरफ हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं ये सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स के हैं और मोस्टली उनमें से नॉन इंडियन स्टॉल्स हैं कि जो इस वक्त रियाद में वर्किंग कर रहे हैं और उन्होंने अपने यानी कि होटल्स ने छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह बनाए हुए हैं और प्रॉपर इंडियन फूड वगैरह सारा उन्होंने इधर रखा हुआ है और बाकायदा यानी कि ना वो इसमें अपनी मार्केटिंग वगैरह भी कर रहे हैं कि ये इंडियन फूड है। उन्होंने ब्रोशर्स वगैरह सारे लगाए हुए हैं। अच्छा, ये एरिया जो है ना ये हर जितने भी यानी कि कंट्रीज़ का होगा ना वो चेंज हो जाएगा, चाहे पाकिस्तानी हो, फ़िलिपीनी हो, इंडोनेशियन हो, ये चेंज हो जाएगा। बाहर का जो है ऑल वो सारा सेम रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब इस मार्केट में फूड भी है और इसके अलावा थोड़ी-सी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की शॉप्स भी उन्होंने बनाई हुई हैं इंडियन पवेलियन की। इंडियन पवेलियन कह लें या कंट्री कह लें कि उन्होंने अपनी हैंडीक्राफ्ट्स की भी थोड़ी-सी जिसे कहते हैं आइटम्स के रखी हुई हैं, प्रेज़ेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बैंगल मेकर है और उसके अलावा कुछ कपड़ों की दुकानें हैं। तो वो सारे यहाँ के लोकल अरब्स के लिए काफ़ी एक फ़ैसिनेटिंग चीज़ होती है कि लाइव आप बैंगल मेकिंग होते हुए देखना सारा कुछ। और ये आ गया जी बैंगल मेकिंग स्टॉल और काफ़ी रश है, काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े देख रहे थे, इवन कुछ खरीद भी रहे थे। अच्छा, ये जो बैंगल्स बना रहे थे, ये आपसे पूछ के उनमें कलर्स के जो ग्लास है वो यूज़ कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग बना रहे थे एंड दे ही वाज़ कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 30 रियाल फॉर ईच बैंगल, चाहे वो आप कोई से भी साइज़ की चूज़ कर लें। तो इट वाज़ अ बिट कॉस्टली।
नेक्स्ट हैं जी हिना के स्टॉल्स हैं और बैंगल्स वगैरह के भी स्टॉल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कपड़ों के स्टॉल्स हैं। यहाँ पे अब हिना का ये था कि आप अपनी मर्ज़ी का उनसे डिज़ाइन दे के तो आप हिना वगैरह लगवा सकते हैं। ये सारा यहाँ पे अंदर की डेकोरेशन उन्होंने सारी की हुई थी। अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और फ्लावर्स वगैरह उन्होंने जिसे कहते हैं प्रॉपर इंडियन कल्चर को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो उन्होंने लगाए हुए थे, गेंदे के फ्लावर्स और जो ऑरेंज वाले और रेड फ्लावर्स होते हैं वो उन्होंने मोस्टली यूज़ किए हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे एक आप समझ लें कि म्यूज़िक का और फोक डांस प्रोग्राम होता है जो पूरे पार्क का चक्कर लगाते हैं डांस करते हुए, और ऑलमोस्ट वो हर 30 टू 40 मिनट्स के बाद स्टार्ट होता है। तो इस वक्त भी ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका हुआ है और वो पूरे जिसे कहते हैं एक पूरे पार्क का राउंड लेंगे डांस करते हुए ये सारे। चलें जी, ये था मेरा आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीलॉग, अल्लाह हाफिज़।